अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं ट्राउज़र का बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन। ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर पिंटेक्स भी लगा ली हैं और जो इसका कपड़ा था फोल्डिंग का उसको भी फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। ये इस तरह से हमारे पास अक्सर कटिंग के दौरान पीसीस निकलते हैं शर्ट की साइडों से। तो इस तरह से ये एक फ्लावर जो है वो पूरा निकला था और दूसरा जो है वो इस तरह से इसके दो पीसीस हमारे पास निकले थे साइडों से, जो कटिंग होती है इसको उससे। तो अब हम इसमें आपके साथ ये शेयर करेंगे कि किस तरह से आप ये जो पीसीस हैं इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको विदाउट एप्लिक वर्क मैं ये घर पे लगाना भी सिखाऊंगी और किस तरह से आप इसको नीट तरीके से लगा सकते हैं, कम्प्लीटली आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारा ये दो पीस वाला ये फ्लावर है, पहले हम इसको सेट करते हैं। तो पहले इसकी शेप जो है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कि कहाँ पे फ्लावर जो है वो सही शेप में यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको हमने बिल्कुल अच्छे से पहले सेट कर लेना है। इसके ऊपर जहाँ पे हमें लगे कि ये सही इसकी शेप बन रही है तो यहाँ पे हम पहले फैब्रिक ग्लू लगा के तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये सही से फिक्स हो जाए। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। पहले सेंटर वाली ये वाला जो इसका जॉइंट है ना, इसको हम सिलाई कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम मज़ीद इसकी जो कटिंग वगैरह है वो करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं आज की वीडियो जो है वो शेयर करूँगी, अपना कंप्लीट मेथड। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे स्लीव्स जो हैं वो प्लेन होते हैं, शर्ट के दामन पे काम होता है। तो हमारे जो ये इस तरह के छोटे छोटे पीसीज होते हैं इनको यूटिलाइज़ करते हुए हम शर्ट के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी अगर आपकी स्लीव्स के ऊपर काम है तो आप ट्राउज़र पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोटिव्स जो हैं ये इनकी पहले हम इस तरह से कटिंग करके तो इनको नीट कर लेंगे। ये देखिए मैं बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह से ये मोटिव सा बना हुआ है। तो इसकी अच्छी तरह से हम कटिंग कर देंगे पहले। तो कटिंग आपने बड़े ध्यान से करनी है। बिल्कुल ये देखें सितारे के साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये वाले जो मोटिव्स होते हैं इनको आप घर पे भी बड़ी आसानी से और बड़ी नीटनेस से आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये देखिए अगर हम मार्केट से लगवाते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे इतना कोई मोटिव जो है वो तो हमें फ्री में ही समझ लीजिए कि हमने इनको शर्ट के पीसेस में से निकाल लिया है। तो अगर आप इनको इसी तरह सिलाई मशीन के ऊपर घर पे लगा लेते हैं तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से हमने इसकी कटिंग कर ली है। एक जो हमारा पूरे वाला फ्लावर था उसकी कटिंग करके मैंने आपको दिखा दी है। ये देखें बिल्कुल नीट तरीके से ये फूल हमारे पास आ गया है। अब हमने मज़ीद इसको ये लाइटर की हेल्प से यहाँ पे इसके जो धागे हैं उनको हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपके धागे जो हैं वो निकलेंगे नहीं और ऑर्गेन्जा जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। वॉशिंग के बाद भी आपका ये ऑर्गेन्जा जो है ये ख़राब नहीं होगा और ना ही इसके धागे वगैरह निकलेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने लाइटर से ये देखें सारी जो है इसकी कटिंग जहाँ जहाँ से हमने की है उसको इस तरह से हमने नीट कर लेना है। अगर आपके पास काविया है तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसी तरह से जुगाड़ लगा के तो इसको नीट कर लिया है। अब ये देखें इस तरह से ट्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे ये देखिए फ्रंट साइड हमारी है और ये हमारी बैक साइड है और इसकी सेंटर क्रीज मैंने बना ली है। अब इसके ऊपर इस तरह से हमने मोटिव को सेट करना है। ये देखें यहाँ पे जो हमारे पिंटेक्स हैं उनके ऊपर इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एलिगेंट सा हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। तो अब इसका क्या करेंगे, पहले हम इस पे ना फैब्रिक ग्लू थोड़ी सी लगा लेते हैं। अगर आपके पास ग्लू स्टिक वगैरह है कुछ भी है तो आप हल्का सा इसको फिक्स कर लें ताकि आपको सिलाइयाँ लगाने में किसी किस्म का मसला ना हो और हमारा मोटिव जो है अपनी जगह पे सही से फिक्स रहेगा और इस तरह से हम आसानी से अपनी सिलाई जो है वो चला सकेंगे। अब पूरे फ्लावर पे इस तरह से हमने हल्की हल्की ग्लू स्टिक जो है वो लगा ली है, फैब्रिक ग्लू लगा ली है। तो आपके पास जो भी ग्लू है आप यहाँ पे उसको लगा लीजिए
और ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे हाथों की हेल्प से तो ये फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे। अब ये जो पूरा फ्लावर्स था हमारे पास वो मैंने आपके साथ यहाँ तक इसको एडजस्ट करके दिखा दिया है। अब जो हमारा ये मेन इसका काम है जो आपके साथ शेयर करना है वो आपको दिखाती हूँ कि अब ये देखिए इस तरह से हम पहले जो हमने जॉइंट जहाँ पे एडजस्ट किया है ना, इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और जो सिलाई है उसको आपने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही नीटनेस से आपने इसको लगाना है। सिलाई जो है वो आपकी जैसे सीक्वेंस हैं इसके ऊपर तो उनके ऊपर ऊपर होनी चाहिए ताकि ना तो बहुत ज़्यादा वो विजिबल हो और अच्छी तरह से सिक्योर भी हो जाए। अब नेक्स्ट हमने इसकी भी कटिंग करनी है, बिल्कुल जैसे हमने पहले कटिंग की थी इसी तरह से हमने इसकी भी अच्छी तरह से कटिंग करनी है। इसमें कहीं कहीं हमारे पास कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग है और कहीं इसके ऊपर जो है वो ऑर्गेन्जा पे है, तो इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर देंगे जैसे हमने पहले फ्लावर की है। तो अगर आपके पास कोई भी नेकलाइन है और कोई दामन का मोटिव है इस तरह का, तो आप इसी तरह से उसका भी करेंगी कि घर पे पहले आप उसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लें। फिर उसके बाद आपने उसके जो एजेस हैं उनको आपने लाइटर है या फिर ग्लोब वगैरह कुछ भी यूज़ करके तो आप उसके जो एजेस हैं उनको सिक्योर कर सकती हैं ताकि वॉशिंग के बाद हमारा जो मोटिव है वो ख़राब ना हो। फिर इसको आप जस्ट सिलाई मशीन से लगा दें तो आसानी से और नीटनेस से आपका काम जो है वो हो जाता है। ये फ्लावर में भी देखिए अंदर वाली साइड से भी मैंने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी रिमूव कर दिया है। अब ये भी हमारे पास रेडी हो गया, ये देखिए बिल्कुल नीट तरीके से। अब इसके एजेस जो हैं इनको इस तरह से हम लाइटर की हेल्प से सिक्योर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा आराम से और ध्यान से आपने इस तरह से इसको यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम पूरे जो फ्लावर है इसके जो जहाँ पे हमने कटिंग की है वहाँ पे हम इस तरह से इसको सिक्योर कर देंगे ताकि धागे जो हैं वो मज़ीद निकले नहीं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मैं देख रही हूँ कि कहीं से अगर कोई धागे वगैरह इसके नज़र आ रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से मैंने ये देखें यहाँ पे सिक्योर कर दिया है। ये अब हमारे पास रेडी हो गया है। अब इसको भी हम सेम इसी तरह से ट्राउज़र पे इस तरह से फिक्स करेंगे। इसके बैक पे इसी तरह से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्राउज़र के ऊपर इसको फिक्स करके तो हमने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। मैंने आपके साथ एक एक पॉइंट जो है वो शेयर किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इस तरह के पीसीस या कोई भी मोटिव जो है उसको आपने किस तरह से घर पे ही एडजस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने ये इसको एडजस्ट करके तो उसके बाद अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। ईद के सीज़न में तो ये होता है कि जो मोटिव लगाने वाले हैं वो कपड़े जो हैं वो लेते भी नहीं हैं कि उनके पास रश बहुत होता है और जो इस तरह का छोटा मोटा काम होता है उसको तो वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप इस तरह से ख़ुद भी बड़ी आसानी से और बहुत ही नीटनेस से आप इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने ही ट्राउज़र जो है इसको रेडी किया है और यकीन करें इतने कमाल का ये डिज़ाइन बना है। इस तरह से लग रहा था कि ये मोटिव जो है वो ट्राउज़र के लिए ही आया था और ट्राउज़र जो है वो एक ज़रा सा ये काम करने से ट्राउज़र की लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो एज अ पार्टी वेयर हम इसको पहनेंगे तो हमारा ट्राउज़र जो है वो शर्ट पे तो ऑलरेडी काम है लेकिन ट्राउज़र जो है वो बहुत ही एलिगेंट लगेगा इसके साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई जो है वो इसके ऊपर चला देनी है। तो क्योंकि सेम धागा हमने यूज़ करना है तो इसलिए सिलाइयाँ जो है बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होंगी। बस आपने ये करना है कि आपने हर एक कोना जो है इसको अच्छी तरह से आपने सिलाई में लेना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमने पूरी जो हमारा फ्लावर है ना इसके ऊपर सिलाई जो है वो कर दी है। इसी तरह से जो हमने दूसरा जो पांचा है उसके ऊपर जो फ्लावर फिक्स किया है उसको भी इसी तरह से हमने अच्छी तरह से उसके ऊपर भी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो मैं आपको इसके ट्राउज़र की फ़िटिंग की सिलाई लगा के तो आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी कि हमारा ट्राउज़र जो है वो कितना एलिगेंट रेडी हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ भी आए और आप में भी इस चीज़ का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि शौक़ पैदा हो कि आप भी इस तरह के पीसीज जो हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें। ये देखिए जी ये इसकी कंप्लीट लुक है हमारी स्टिचिंग के बाद कितना अच्छी तरह से ये मोटिव जो है वो अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पे फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो जहाँ तक आपने ट्राउज़र की फ़िटिंग रखनी है वहाँ पे आप उसको मेजर करने के बाद सिलाई लगा लें और यहाँ पे इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना होता है ताकि जब हम ट्राउज़र को पहना हुआ होता है हमने तो ये कपड़ा जो है वो नज़र नहीं आता और बाकी का जो इंटरलॉक हो जाता है तो यहाँ से कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता।
तो यहाँ पे ये देखिए जी आयरन भी हमने कर लिया है और इस तरह से हमारा मोटिव जो है वो आएगा। ये देखिए जब हम इसको पहनेंगे ना तो ट्राउज़र हमारा इतना एलिगेंट तरीके से रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से दोनों इसके पांचे हमने रेडी कर लिए हैं, दूसरे पे भी सिलाइयाँ लगा ली और ये है जी कंप्लीट लुक हमारे ट्राउज़र की। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए और आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।